मौसम हो रहा है, देख इतनी आंधी और इतना तूफान आ रहा है यहाँ पे, और बारिश इतनी तेज शुरू हो गई है। हम तैयार हुए हैं, वैसे ही बारिश शुरू हो गई है। ये एक्सपीरियंस भी करेंगे कि बाद बारिश में जाना कैसा होता है। हाँ अंशु बिल्कुल रेडी है। जादूगर सर्कस टाइप होता था, वो जादूगर टाइप है। कॉपी करवाओ उसको ही देखो। हट क्यों जाता है वैसे? उसका तो हर साल होता है। इंदौर में चले गए, आगरा चले गए। कोई कार्निवल भी लग रहा है आगरा में। कार्निवल कार्निवल वहाँ भी ऐसे खेल वगैरह और ये झूले झूले से बैठ के इतनी से देखो एंटरटेन कितना है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्या करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट सुबह हो गई है और यहाँ पे अपना नाश्ता बना रहे हैं। सुबह सुबह क्या पीते हैं, क्या है भाई ये बताना? गोंद कतीरा। गोंद कतीरा। गोंद को रात को भिगा देते हैं और फिर उसको सुबह रूह अफ़ज़ा और ठंडा पानी मिला के पीते हैं। कहते हैं फ़ायदा करता है बहुत। ये पीते हैं, मैंने कभी नहीं पिया, मुझे अच्छा। फ्रेंड्स आज पहली बार मैं टेस्ट कर रही हूँ। ऐसी नई चीज़ टेस्ट करना पसंद नहीं करती, पर आप लोगों के लिए टेस्ट करके बता रही हूँ। आप लोग ट्राई करिएगा, अच्छी चीज़ है। ठीक है, वैसे बुरा नहीं है। चीनी भी डाल सकते हैं क्या इसमें? नुस्खा दूंगी, नुस्खा 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 सॉरी नुस्खा 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 देंगे आज इनको फेस साफ करने का। आज हम सारे लोग अपना फेशियल करेंगे घर पे। विराट की बर्थडे की प्रिपरेशन चलेगी आज। देखना, आप बने रहिए ब्लॉग में। मैंने तुम डैडी के साथ चले जाना, कि आप नहीं जाओगी? मैंने कि बच्चे नहीं रहेंगे ना। पर ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी स्क्रीन देख के रुक भी सकते हैं। नहीं रुके तो फिर लौटे आएंगे। मैं निकल जाऊंगी बाहर, और क्या करूँगी? तू बाहर का वो एसी कर लूँगा, मट्टी करा भेजेगी। तो मैं नहीं जाऊंगी, आप उसी को ले जाओ। उसी को ले जाओ फिर। हमारी किस्मत में तो है ही नहीं है मूवी देखना। क्या अब तो बहाने हैं। अब तो बहाना लगा रहे हो आप, बच्चों का ले रहे हो। चलो ठीक है, मैंने ले रहा, तू गारंटी ले ले, तू वो दिक्कत ना है। कैसी गारंटी? तेरे वाला तो मैनेज करने पड़ेंगे, वाले करके आए तो जो भीतर अकेले ना छोड़ जा सकता। इसमें गारंटी की क्या बात है? हाँ, तू को बाहर लेके बैठी रही, खिलाती रहेगी। तो आप बैठ जाना, मैं अंदर रहूँगी। थोड़ी देर आप बैठ जाना, थोड़ी देर मैं बैठ जाऊंगी, बात बराबर हो गई। उसकी पूछ लो मम्मी से क्या करवाने वाली है उसको, करवाना भी है कि नहीं करवाना। क्योंकि फिर 2-3-4 दिन हो गए मुझे, अभी तक तो मम्मी ने कोई जवाब दिया नहीं। मम्मी जब विराट के बाबा बर्थडे में कथा कराइए, कथा खाली कथा विराट के बर्थडे में कथा कराइए भाई। हमारी रसोई बात बनाना थी, परेशान रह जाएंगे हम। वो पता है पर पिछली साल भाई कथा खाली कथा, मतलब कथा सत्यनारायण की कथा होते गए। हाँ हाँ, सत्यनारायण की कथा पर करे। क्या नहीं कर पाओगे आप कथा की? कथा में आप इतनी जल्दी बात खत्म करना क्यों चाहते हैं? क्या कोई किराए की बात हो रही है कि कोई और बाहर का आया हुआ है जो आपको बात करने में इतनी दिक्कत होती है कि बात खत्म कर, तू गारंटी ले ले? ये कोई बात होती है? गारंटी को क्या मैं बहुत क्या? पहले आप बताओ, आपको क्या लग रहा है ऐसा कि आप नहीं कर पाओगे? घर को नीचे को ऊपर को काम है पावेगा, तुम पैसे कह जाएंगे, कई बाल में तैयार कर लेंगे, अब घर में खाना काम कर ले, फिर तुम बैठ जाइए कथा में। ये चुटिया बनती है, वो पैसा हो सुना है, सही बात है। बहुत काम होता है, कोई हाथ बटाएगा कोई। आपको क्या करना है? मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना ना? बनावेगी तो घर में खाना नहीं बनता रोज? 1 सेकंड रुक जाओ। है प्रसाद की तो मैं बाद में बताऊंगी। घर में खाना नहीं बनाती हो आप? तो वैसे नहीं बना पाओगी। इतना किसके लिए बनाना है? अपने घर के लिए बनाना है ना। कथाई तो करवानी है, कोई दावत करनी है हमें नहीं करनी। हमसे नहीं हो पा रहा भाई, नहीं मैनेज कर पाएंगे बच्चों के साथ, तो इसका मतलब भगवान का नाम भी ना ले बच्चे की बर्थडे पे। वैसे भी उसके सारे प्लान फेल हो रहे हैं कि कभी बेचारा मूवी देखने की कहता है, कभी कोई कुछ हो जाता है। तो मूवी तो देख ही लेगा वो तो अलग चीज है। मैं तो कह ही दूंगी, फिर मुझसे जो कहेंगी कि अपनी चलाती है। मम्मी का करना बता। मम्मी को तो कुछ नहीं करना, जैसे रोज करती है वैसे ही करना है। और क्या एक्स्ट्रा करना है? 12-1 बजे कराएंगे,
या शाम को कराएंगे छुट्टी। खरीदे में कहले में लल्लू बहुत देर लगता है, फिर देर लगता है, बात तो मतलब बुरी। पिछली साल तो लाली हती। पिछली साल क्या करवाया था आपने? वो रामायण थी, रामायण में 24 घंटे लगते हैं। चक्कर कितने का होता है, चक्कर क्यों लगाने हैं? तो यहाँ कहीं भी करवा लो, चक्कर क्यों लगाने हैं उसके लिए? क्या लेके आना है नीचे से कथा के लिए? किचन में से ही तो सारा सामान होता है। सत्यनारायण की जो कथा होती है 2 घंटे की 1.5 घंटे की, वो वाली कथा की बात कर रहे हैं। पर वो भाई कोई दोनों करेगा जो है वो तो भी करूंगी। कह जे मैं का ये भले और ये कह जी जे करेगी, ये बस की बात ना करो, खा के इसको सही सी बात है, ये तो ये है करेंगे, चलो करेंगे। पहले कहा भयो या को तो भयो जाए कोई आपत्ति मो कोई आपत्ति ना भाई, पर मोबाइल तो अब मैं कर रही हूं तो वो तो रहा सही बात है। मैं लड़ रही हूं काऊ के आक्रमक लड़ने की बात नहीं है। पहले महाभारत मत करो। नहीं तो अगर नहीं है मन तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे बात कर लीजिए। क्या करना मैं करूंगी ना, बस तू कह, मैं कर लूंगी ना। आप ले जाना मेरा सब कुछ होता है। फ्रेंड्स आरुवंशु भी जाग गए हैं। आरुवंशु गुड मॉर्निंग बोलो सबको, हाय। फिर आरुवंशु जागे हैं, आज थोड़ा लेट जागे हैं, 8:30 बज रहे हैं। तब तक मैंने सारा काम कर लिया है, थोड़ा सा पोछा रह गया है किचन में और यहाँ पे आंगन में। और मम्मी के कहने का मतलब ये था, जो हम विराट के बर्थडे का प्लानिंग कर रहे थे सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए, तो उनको ये लग रहा था कि हम बहुत बड़ी दावत के लिए बोल रहे हैं या फिर बहुत बड़े प्रोग्राम के लिए बोल रहे हैं। पिछली बार हमने विराट की अंशु आरू की बर्थडे पे सुंदरकांड करवाया था, वो करवाया था रामायण करवाई थी और दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ था। तो उनको ऐसा कुछ लग रहा था कि ऐसा कुछ करवाने वाले हैं। ये सुन तो नहीं पा रही थी वो, कि ये समझ नहीं रही थी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसलिए वो ऐसे घबरा रही थी कि मुझसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो हम बहुत छोटी सी कथा सत्यनारायण भगवान की उस दिन के लिए प्लान कर रहे थे। तो मम्मी कह रही है ठीक है मैं कर दूँगी जितना हो पाएगा। और हम ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और हम नहीं कर पाते हैं इनके साथ कुछ भी, क्योंकि फिर हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम करना पड़ता है, हलवाई लगाना पड़ता है। तो उसके लिए मम्मी प्रिपेयर नहीं है ना, हम प्रिपेयर हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम बहुत छोटा सा प्रोग्राम करेंगे अपने बच्चे के जन्मदिन पर, उसको आशीर्वाद दिलवाएंगे भगवान का, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं करना चाहते। तो वैसे भी उसके सारे प्लान फेल हो रहे हैं, तो आज यही प्लानिंग चल रही है, आपको दिखाते रहेंगे, बने रहना हमारे साथ। ये सोडा, इतना सा सोडा डाल लूँगी मैं इसमें। फिर से एक बार बता रही हूँ, चावल का आटा और ऑरेंज पील पाउडर जो होता है और खाना सोडा, ग्लिसरीन और एक टमाटर का जूस मिला लूँगी इसमें, फिर अपने चेहरे पे लगाऊंगी। फ्रेंड्स ये मैंने चेहरे पे लगा लिया है। इसको 5 मिनट हल्के हाथों से मसाज करेंगे क्योंकि इसमें ना नन्हे नन्हे से पार्टिकल्स होते हैं ना चावल के, तो वो चुभेंगे बहुत ज़्यादा। तो हल्के हाथ से इसको ऐसे स्क्रब करेंगे और ये गर्दन पे भी कर लेंगे हर जगह। आप भी अपने घर पे करके देखना और फिर कमेंट करके मेरे को बताना आपको फ़ायदा मिला है या ना मिला। मैं आपको ये ऐसे स्क्रब करूँगी धीरे धीरे हर जगह चेहरे पे, फिर आपको धुल के दिखाती हूँ अपना फेस। फ्रेंड्स देखिए मैं नहा कर आई हूँ, सीधे कुछ नहीं लगाया अभी फेस पे। ये मेरा फेस देख लीजिए एकदम क्लीन हो गया और गर्दन में भी काफ़ी फ़ायदा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही ख़त्म होगी। ये मेरी PCOD है, मेरे को इस वजह से काली हो जाती है गर्दन, तो इसको ऐसे मतलब देखो हल्की हल्की साफ़ हो गई है, नहीं बहुत काली, कभी कभी तो बहुत काली काली हो जाती है। तो आप भी करके देखिएगा और कमेंट करिएगा कैसा आपको फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। और फ्रेंड्स इसको करने के बाद ना साबुन मत लगाना प्लीज़, वो इरिटेट कर देती है कभी कभी, क्योंकि सोडा होता है ना इसमें, तो स्किन को इरिटेट हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है। तो आप साबुन मत लगाना, ऐसे ही करके देखना सिंपल। इसके बाद साबुन मत लगाना बिल्कुल, मैंने भी नहीं लगाया है। मम्मी ने बनाए हैं यहाँ पे कोफ्ते, ये कोफ्ते बना रही हैं मम्मी। ये रहा है बैटर इसका। लो बच्चे नहा के आ गए हैं, रचित पूजा कर रहा है। चलो खा लो, भूख आता है इसलिए रो रहा था, खा लो, रूम में बैठ के खा लो। मेरा भी नाश्ता आ गया है, पोहा, और मम्मी बना रही हैं कोफ्ते। कोफ्ते भी खा लेंगे चाय के साथ, और चाय तो चाय पी लेते हैं। फिर विराट अपने डैडी से पूछेगा कि क्या प्लानिंग है आज की, फिर आपको दिखाएंगे आज ब्लॉग में। हो सकता है आज हम आगरा जाएं या विराट को मूवी दिखाने ले जाएं, या जहाँ भी ले जाएं आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ्रेंड्स कोफ्ते भी काफ़ी अच्छे बने हैं, मम्मी ने बहुत दिन बाद बनाए हैं। हमारे यहाँ कम बनते हैं कोफ्ते लौकी के, बहुत अच्छे बने हैं। आज तो हैवी नाश्ता हो गया, पता नहीं खाना कितने बजे खाएंगे हम लोग। विराट गया ट्यूशन, विराट आगे आपसे कुछ कह रहा था विराट, आके बात करेगा आपसे, अभी चला गया है।
मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में, मेरे फ्रेंड के बेटे की बर्थडे पार्टी है, लेकिन इतना बेकार मौसम हो रहा है। देखो इतनी आंधी और इतना तूफान आ रहा है यहाँ पे, और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई है। हम तैयार हुए हैं, वैसे ही बारिश शुरू हो गई है। अब तैयार होके बैठे हैं बिल्कुल, बारिश वैसे बंद होने वाली है, तो पास में ही है, तो हमें जाना है वहाँ पे। तो मैंने कहा तैयार हो ही गए तो हम जाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पास में हमारे ऐसे 4-5 किलोमीटर दूर है, गाड़ी से जाएंगे, आराम से पहुँच जाएंगे। बर्थडे पार्टी तो वैसे भी लेट ही शुरू होती है, अभी 7:30 बजे हुए हैं। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हम लोग नीचे आ गए हैं और विराट के डैडी भी तैयार हो रहे हैं, बस अब निकल रहे हैं। आज ये एक्सपीरियंस भी करेंगे कि बाद बारिश में जाना कैसा होता है। हाँ अंशु बिल्कुल रेडी है, चलो चलते हैं, वहीं पे मिलेंगे गाइस। बर्थडे पार्टी में से वापस 1 घंटे के अंदर हम चले भी गए और वापस भी आ गए। पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी व्यवस्था भंग हो गई, लेकिन खाना भी बहुत अच्छा था। उन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया था। और कैसा लगा पार्टी में रचित? बहुत अच्छा। विराट कैसा लगा पार्टी में? अच्छा। और बारिश नहीं आती तो और भी अच्छा लगता। बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया बेचारी ने, बहुत अच्छे से वेलकम किया। और बस बारिश की वजह से और हमें थोड़ा काम था तो थोड़ा जल्दी आना पड़ा इनके डैडी को। तो अब इस ब्लॉग को हम अभी आगे बढ़ाएंगे और हम सुबह मिलेंगे आपसे। फ्रेंड्स अब हम लोग चेंज कर लेते हैं, बच्चे बहुत थक गए हैं, पहले इन्हें सुलाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और शुरुआत हो रही है, पता है, ये आरू अंशु के कपड़े निकालने से। कि बर्थडे की प्रिपरेशन हो रही है, पूरे घर की सफाई। दिखाओ, कल हम बर्थडे पार्टी में से आए थे, आपको पता ही है। ये देखो, ये वाले पहने गए थे। अंशु देने का नाम नहीं ले रहा, ये अंशु पहनेगा, ये आरू पहन के बैठ गया। उसने चेक करे, हाय, उसने चेक करे, क्योंकि पिछली बार इनकी बर्थडे में ये गिफ्ट मिले थे तो इनके बड़े थे। इस बार मैंने निकाल के देखे, काफ़ी अच्छे कपड़े हैं, कोई रिलेटिव ने दिए थे हमारे ने, तो वो बहुत ही अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं एकदम। तो मैं सोच रही थी जल्दी विराट अंशु आरू बड़े हो जाए तो पहनेंगे, तो अब इनके आ रहे हैं तो ये पहन लेंगे। लड़ाई मत करो, देखो अंशु आरू कैसे लड़ाई कर रहे हैं कपड़ों के लिए। हाँ बेटा। अच्छा फ्रेंड्स, कल हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे तो उनके यहाँ से हमें रिटर्न गिफ्ट मिला है, आपको दिखाते हैं। ये बेडशीट मिली है, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी बेडशीट है, डबल बेड की, सुंदर है। और ये चारों बच्चे गए थे, चारों बच्चों के लिए लिफाफे मिले हैं। ये चारों लिफाफे, बहुत खर्च किया है उसने, बहुत अच्छे से हुआ था सारा प्रोग्राम। चलो चलो अब तुम लोग नहा के आओ, मुझे सफाई करने दो, चलो।